हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है कि हमारे बाल कम टूटे, कम झड़े। तो ये हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे बालों का ग्रोथ रुक जाता है या बाल टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो आज हम बताएंगे कौन-कौन से हार्मोन्स वो हैं जो हमारे बाल को ग्रोथ होने में मदद करते हैं और उनकी कमी होने से या ज्यादा होने से हमारे बॉडी में हमारे बालों को इफेक्ट डालता है और हमारे शरीर को इफेक्ट डालता है। ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख हार्मोन्स, यानी जो बालों के विकास में, बालों को ग्रोथ में, हेयर ग्रोथ में जो हार्मोन्स प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो पहला हमारा है एस्ट्रोजन, ठीक? एस्ट्रोजन हमारा है, ये क्या है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है जो बालों के विकास को बढ़ाता है। यानी जो हमारा एस्ट्रोजन है, ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है पहली बात तो, ठीक है? इन्हीं हार्मोन की वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर सेक्स करने की उत्तेजना उत्पन्न होती है, ठीक? ये तो उसमें एक काम करता है और इसका जो काम होता है कि ये बालों को विकास करता है, यानी बालों को ग्रोथ करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे बाल कम टूटते हैं और बाल घने होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया एस्ट्रोजन वाला। दूसरा जो हमारा है प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर बाल विकास को प्रभावित करता है। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, ये दोनों आपस में मिल करके हमारे जो हेयर्स होते हैं, फीमेल के हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनको ग्रोथ करने में और प्रभावित डालता है, ठीक है? वो उनका ग्रोथ हो, वो बाल घने दिखे, अच्छे दिखे, जिससे उनकी सुंदरता बनी रहे, ठीक है? क्योंकि अगर जो स्त्री होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनका जो ब्यूटी का मेन राज होता है, उनका हेयर होता है। अगर जिनका जितना ही घना बाल होता है, जितने लंबे बाल होते हैं, वो उतने ही खूबसूरत दिखते हैं बिना मेकअप के, ठीक है? तो इसीलिए देखते होंगे कि जो पुरुष लोग हैं, वो अपने बालों से कम परेशान रहते हैं, उनको उतना फ़िक्र नहीं रहता है कि मेरे बाल टूट रहे हैं या मेरे बाल कम हो जा रहे हैं। लेकिन फीमेल्स में अगर 2-4 बाल टूटने लगे, अरे मम्मी रे मम्मी हमार बालवा को टूट जाता, हमार बाल झड़ जाता, कैसे का होई, कैसे ना होई, कैसे हम बाल झाड़ब, ठीक है? तो उनके में मेजर प्रॉब्लम है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये दोनों आपस में मिल करके बालों के विकास को प्रभावित करते हैं। जो थर्ड वाला है हमारा थायराइड हार्मोन, ठीक है? T1, T3, T4, ये जो TH वाला होता है, थायराइड हार्मोन्स होते हैं। ये देखिए, ये फीमेल्स में बहुत बेहतर होते हैं। जो थायराइड्स होता है, आप देखते होंगे कि किसी-किसी का जब अगर थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाता है तो उनकी बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है? दर्द होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगते हैं। तो ये जो थायराइड हार्मोन्स है, उसके लिए भी प्रभावित है और ये बालों में भी बहुत मेजर रोल निभाता है। देखिए क्या है, थायराइड क्या है? ये बालों के विकास को नियंत्रित करता है। यानी जो थायराइड हार्मोन्स है, ये हमारे बाल को विकास को नियंत्रित करता है कि कितने बाल उगने चाहिए, कितने बाल टूट रहे हैं, कितने बाल ग्रोथ कर रहे हैं, कितने बाल स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो नियंत्रित करता है, वो हमारा होता है थायराइड हार्मोन्स। और क्या होता है, इसकी कमी होने पर बाल झड़ने लगते हैं। बाल कब झड़ते हैं? अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल अगर आपकी बॉडी में कम होता है, इससे भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है? तो अगर थायराइड हार्मोन्स किसी में कम हो जाता है तो उसमें एक टेबलेट भी चलती है, थायरॉक्सिन, ठीक है? तो थायरॉक्सिन अगर लेते हैं तो उनके थायराइड हार्मोन्स के लेवल बराबर रहेंगे, ठीक? और जो हमारा सबसे लास्ट होता है एंड्रोजन, कह रहा है कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक? देखिए, जो एंड्रोजन वाला होता है उसमें देखिए एग्जांपल दिया गया कि ये 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है? एक टेस्टोस्टेरोन, एक डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करते हैं? ये बालों को, यानी जो हमारा हेयर है, ठीक है? हेयर के विकास यानी ग्रोथ, ठीक है? ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं, ठीक है? जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, ये हमारे बाल को ग्रोथ करने में यानी मजबूत बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, घना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर एंड्रोजन हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है? अगर एंड्रोजन हार्मोन्स हमारे बॉडी में बढ़ता है, तो इससे क्या होता है? बाल अधिक गिरते हैं। देख लो बाबू, ठीक है? अगर आपके बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अगर इंक्रीज हो रहा है ये, तो आपके बाल 100% टूटेंगे ही और इससे क्या होगा? आप टकले दिखने लगेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया है कि किन हार्मोन्स के कारण हमारे बाल टूटते हैं। अब जो हमारा रहेगा इसमें आपको बताऊँगा
कि क्या करें कि हमारे बाल कम टूटे और ज़्यादा घने हों, अच्छे हों और टूटना बंद हो जाए। तो इसमें देखिए आपके टैबलेट चलेंगे और ऑयल चलती है, ठीक? वो उसमें ऑयल क्या होता है, आप लोगों ने ज़ाहिर-सी बात है सुना होगा एवियन 400 एमजी, ठीक है? जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, ठीक? ट्रीटमेंट में हम देखेंगे क्या है, ट्रीटमेंट में है हमारा पहला है एवियन, एवियन 400 एमजी। ये जो हमारा एवियन 400 एमजी होता है, ये कैप्सूल फॉर्म में होता है, ठीक है? इसमें देखेंगे एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। इसको देखेंगे कभी-कभी जो औरतें होती हैं, इसको या तो वो खाती हैं या तो इसको एवियन 400 एमजी और जो हमारा सेकंड होता है कोकोनट ऑयल जो हमारा गरी का तेल होता है, ठीक है? उसमें अगर हम एवियन 400 एमजी और कोकोनट ऑयल में अगर इनको मिक्स करके अगर हम अपने बालों में अच्छे से मसाज करेंगे, दोनों टाइम अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, हमारे जो हेयर फॉल है, ठीक है? ये जो हमारा हेयर फॉल है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसको रोक देता है, यानी आपके बाल कम टूटते हैं और ब्लैक काले होते हैं और घने होते हैं, ठीक है? ये हमारा हो गया नॉर्मली जानते होंगे आप लोग, ठीक है? और इसमें अगर हमें थायराइड वाला प्रॉब्लम है या एस्ट्रोजन वाला प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अगर इसके साथ अगर आप ओमेगा 3 ठीक है? ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हैं, ठीक है? ये भी हमारा कैप्सूल है। अगर ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हैं, तो ये भी हमारे जो हेयर होते हैं, उनके ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है, ठीक है? और ये हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है? अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर आदिवासी तेल लगा लेते हैं। अब जो लोग लगाए होंगे आदिवासी तेल, अब उनको पता होगा, हमने तो कभी लगाया नहीं मान लीजिए। लेकिन जो इसका है हम लोगों का इस पे हम लोगों का विश्वास है कि अगर ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो हमारे कुछ हद तक बाल रुक सकते हैं, कम टूटेंगे, ठीक है? ये ले लेंगे हम। और भी इसमें तेल आते हैं, जैसे कितने लोग कहते हैं कि ओनियन ऑयल हो गया सर। अगर ओनियन ऑयल आप लगाते हैं, तो उसमें भी आपको क्या होता है कि आपके बाल कम टूटते हैं, ठीक है? तो ये हमारे हो गए हेयर ट्रीटमेंट में, ठीक? अगर आपको अगर आपको इनसे भी कवर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने हार्मोन्स को चेक कराएँगे, ठीक है? उसमें देखेंगे अगर आपके हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आपका अलग से टैबलेट या कैप्सूल चलेगा, जिससे आपके हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाए, ठीक है? अगर हार्मोन्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो इसमें भी आपके बाल कम टूटेंगे, ठीक है? और देखते होंगे कभी-कभी आप कि अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर लीवर की प्रॉब्लम है या उनका एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो इससे भी हमारे बालों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।